सुना होगा आपने, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, उत्तम खेती, मद व्यापार, निखिद नौकरी। लेकिन पिछले आजादी से लेकर के अब तक ये फ्रेज टर्न अराउंड हो गया। अब सबसे निखिद खेती है, सबसे जो एक इस तरह का ईमानदारी का एक कित्ता है, एक इस तरह का काम है जिसमें कोई स्कोप नहीं है किसी से बेईमानी करने की, किसी से धोखाधड़ी करने की, वो सबसे नीचे चलेगा। और जो हमारा आर्थिक पोजीशन है किसान की इंडिया में, वो गिरती चली जा रही है। अगर मैं पंजाब का आपको थोड़ा सा कोट करूं, पंजाब जिसको आप समझते हैं कि पंजाब इज फूड बॉल ऑफ इंडिया, फूड ग्रैनरी ऑफ द कंट्री, पंजाब में इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं 1 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा है पंजाब के किसान के ऊपर, जो सबसे प्रफुल्लित किसान है देश का। 10 लाख रुपया पर हाउस होल्ड उसके ऊपर कर्जा है। और इस भारी कर्जे की वजह से पंजाब का किसान लगातार सुसाइड्स, आत्महत्या के रास्ते के ऊपर चला हुआ है। और यही रास्ता तकरीबन सारे देश में है, चाहे वो विदर्भ का इलाका है, चाहे आंध्रा की स्टेट है, चाहे तमिलनाडु की बात करें, चाहे और स्टेट्स की बात करें, वहां पर भी किसान, जो एनसीआरबी के फिगर्स हैं, मैं उनको कोट कर रहा हूं, जो कि टोन डाउन हैं, जो कि ये नहीं मानने के लिए तैयार इस देश का जो एस्टैब्लिशमेंट है पुलिस का कि यहां आत्महत्या हो रही, लेकिन फिर भी 2000 से लेकर 2015 तक 4.5 लाख किसान और खेत मजदूर आत्महत्या कर चुके हैं। ये इस वक्त हमारे हालात हैं। और दुख से कहना पड़ता है कि किसानी को जो कि खेत मजदूर है, जो ग्रामीण भारत है, इट अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 60 to 70%, बट द एंटायर फोकस ऑफ द गवर्नमेंट इज ऑन अर्बनाइजेशन। दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग ऑन द कंट्री, इन द कंट्री साइड। आपने ग्लोबल इंडेक्स आप देखते हैं, सुनते हैं कि हंगर के इंडेक्स में इंडिया इज वन ऑफ द लोएस्ट कंट्रीज, नो, एट द लोएस्ट लेवल। I think in the lowest 17 countries insofar hunger is concerned. लेकिन अगर एडवर्टाइजमेंट्स देखेंगे, इश्तिहारबाजी देखेंगे अखबारों में, टेलीविजन के ऊपर आप कभी ध्यान देंगे तो बहुत चमकता हुआ अपना देश हमको नजर आ रहा है। तब तक भारत नहीं चमकेगा, खुशहाल नहीं नजर आएगा, जब तक गांव में रहते हुए हर वर्ग के लोगों के चेहरे के ऊपर मुस्कान नहीं होगी। और वो तभी आ सकती है जब खेती को, एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी सेक्टर माना जाए। अनफॉर्चुनेटली एग्रीकल्चर इज नॉट द प्रायोरिटी सेक्टर ऑफ दिस गवर्नमेंट। इफ यू जस्ट सी विज़ द कॉर्पोरेट सेक्टर, पिछले 10 सालों में, और मैं ऑथेंटिक फिगर्स कोट कर रहा हूं, पिछले 10 सालों में केंद्र की सरकार ने लगभग 12 लाख करोड़ रुपया कॉर्पोरेट घरानों का राइट ऑफ किया है, डेट राइट ऑफ, ऑन वन प्रेटेक्स्ट और द अदर। लाइक फर्ज करो वो बोलते हैं कि एनपीए हो गए कॉर्पोरेट घरानों के अकाउंट्स, या वो हमारे बैंक्स जो हैं वो कोलैप्स कर जाएंगे, हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। इसमें दैट्स व्हाई वी राइटिंग ऑफ द डेट ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर। इन द लास्ट बजट इटसेल्फ सिर्फ 2020-21 में 2 लाख करोड़ रुपया राइट ऑफ किया गया कॉर्पोरेट घरानों का। पर कोई किसी किसान का या खेत मजदूर का जो छोटा छोटा कर्जा है, जो कुछ हजारों में कर्जा है, उसको कभी कोई राइट ऑफ करने की बात नहीं करता, बिकॉज दैट्स नॉट द प्रायोरिटी एट ऑल। वो तो बैठे हैं, वो जी रहे हैं जैसे हैं। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन था 2017-18 में, आई वॉज हेयर इन दिल्ली इटसेल्फ। और आप तो मीडिया के लोग हैं, यहां जंतर मंतर के ऊपर तमिलनाडु के किसान बैठे थे। मेरे को जब पता लगा कि यहाँ बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं उनके पास चलकर गया, तमिलनाडु के किसानों। वो इतने कमज़ोर नज़र आ रहे थे, काफ़ी अरसे से बैठे हुए थे, और अपने जो उनके इमीडिएट जो फैमिलीज थे, उनके स्कल्स, उनके खोपड़ियाँ लेकर के बैठे हुए थे। तमिलनाडु के कुछ ब्लॉक्स में ड्रॉट था, सूखा पड़ा हुआ था, तो लोग लगातार कर्जे की मार पर आ रहे थे, मर रहे थे। जंतर मंतर से पावर सेंटर ऑफ इंडिया इज नो फार देन 2 to 3 किलोमीटर्स। मैंने उनसे पूछा, हालांकि मैं उनकी जुबान नहीं समझता था, मैंने पूछा कि आपको किसी ने आकर के आपका हाल पूछा है? वो बोलने लगे हमारे तक कोई ऑफिसर, कोई मिनिस्टर
हमारे सिर्फ यह भी पूछने नहीं आया कि आपका मसला क्या है। इतनी इग्नोरेंस है अबाउट द फार्मर्स ऑफ दिस कंट्री। और मेरे को खुश हुआ, मेरे को अच्छा लगा जब उन्होंने बोला कि आप आए हैं, हमारी आपने बात सुनी है, और आपके जो सामने गुरुद्वारा साहब, बंगला साहब की तरफ उन्होंने ऐसे इशारा किया कि अगर ये गुरुद्वारा ना होता यहां पर, हम यहां पर जंतर मंतर के ऊपर बैठ भी नहीं सकते थे। रोज हमारे को लंगर वहां से दिया जाता है, हमारे को सस्टेन किया है। एंड उनकी जो औरतें थी, जो उनके हालात देखने वाले थे, पिटिएबल। और इसमें हमारा एमएसपी जो है, अब संयुक्त किसान मोर्चा ने बहुत दमदार लड़ाई लड़ी यहां दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर। और क्या मांगे थी? सिर्फ उनके ऊपर कानून जो नहीं चाहते वो थोपे जा रहे थे। उन 3 कानूनों को विरोध करने के लिए सारे भारत का, कम से कम नॉर्थ इंडिया का सारे किसानों का सब कुछ झोंक दिया सरकार ने। और जब माने तो आज मेरा ख्याल है 1 साल हो गया होगा एजुटेशन को खत्म हुए। एमएसपी, दैट कमेटी दैट वाज टू बी फॉर्म्ड टू गिव गारंटी टू द एमएसपी हैज नॉट स्टिल बीन फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट। एंड जो केसेस उनके ऊपर दर्ज किए गए किसान लीडर्स के ऊपर, वो आज तक विड्रॉ नहीं किए गए हैं। सो हमारी कांग्रेस की, हमारी पार्टी की यह मांग है, एक तो गारंटी एमएसपी दें आप फसलों की, तभी तरक्की हो सकेगी किसान की। आपको शायद सबको मालूम होगा कि whatever MSP that we have on wheat and paddy, that is basically only limited to Punjab and Haryana. There is a MSP, there is a guarantee, but nobody knows about that guarantee in Karnataka, in Andhra Pradesh, in Tamil Nadu, in Maharashtra, and they're not getting one. और अब जो एमएसपी की जो कमेटी बनी थी, हमारी ये मांग है कि ना सिर्फ पैडी और व्हीट, जो दूसरी फसलें हैं जिसको भारत का बहुत बड़ा बाउल है, यहां पर हॉर्टिकल्चर, यहां पर फ्लोरिकल्चर, यहां पर हर किस्म के सीरियल्स हम उगा सकते हैं। वी हैव द बेस्ट लैंड, एज गुड एज कैलिफोर्निया लैंड इन इंडिया। ओनली शॉर्टेज इज अबाउट इरिगेशन फैसिलिटीज, ओनली शॉर्टेजेस जो हमारे को बैंक्स हैं, वो हमारे को कितना इंटरेस्ट लगा रहे हैं, वो हमारे को इंडस्ट्री के बराबर इंटरेस्ट लगा रहे हैं, 9 to 10% per annum. Agriculture can never just survive on this high rate of interest. जितने विकसित देश हैं दुनिया में, उन सब देशों ने एग्रीकल्चर को सब्सिडाइज किया, whether it is rate of interest. If I'm not wrong, USA में rate of interest for agriculture is not more than 2 to 3%. उनका डीजल अलग रंग का है, उनको सस्ता दिया जाता है, उनके बीज के लिए सब्सिडी है, उनकी फार्म इक्विपमेंट के लिए सब्सिडी, एंड सो इज द केस इन ऑस्ट्रेलिया एंड द इंटायर यूरोपियन कंट्रीज। लेकिन हमारा, जैसे मैंने बोला कि ये प्रायोरिटी सेक्टर है ही नहीं, इसलिए इसको कभी किसी ने मदद ही नहीं की, किसी जाकर पूछा ही नहीं है कि आपका कर्जा कितना है। अब देखें, 12 लाख करोड़ रुपया आपने कॉर्पोरेट का तो छोड़ दिया, लेकिन जिस सूबे ने, पंजाब ने, इस देश को अनाज के भंडार में सेल्फ सफिशिएंट किया, पंजाब ने, उसका कर्जा तो 1 लाख करोड़ ही है ना। बट नोबडी विल राइट ऑफ दिस 1 लाख करोड़ because farmers are nowhere on the agenda. हमारे खेत मजदूर, गरीब आदमी, वो एजेंडे पर ही नहीं है। और पंजाब अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज इट हैपेंस टू हैव ओनली 13 सीट्स, 13 सीट्स हैं, एक साइड पर है, तो इनका क्या है, ये तो मजबूरी है, ये तो पैदा करते ही रहेंगे। पंजाब की भी मैं बात थोड़ी सी करना चाहता हूं। हमारी धरती थक चुकी है, हमारा जमीन का पानी वी आर पंपिंग आउट वाटर थ्रू 13 lakh ट्यूबवेल बोर्स, 13 लाख कॉन्स्टेंटली फॉर द पैडी क्रॉप। और उससे क्या कि हमारा वाटर टेबल रिसीड करता करता करता, जो नासा की सैटेलाइट्स हैं, दे हैव पुट अ रेड ब्लॉक ऑन पंजाब ग्राउंड वाटर, रेड ब्लॉक। और अगर इसी तरह हम पानी इस्तेमाल करते रहे तो पंजाब इज गोइंग टू बी अनदर राजस्थान इन द मेकिंग। बट नोबडी इज बॉदर्ड फ्रॉम द सेंटर दैट वी शुड हेल्प देम डाइवर्सिफाई। स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट डाइवर्सिफाई। जो हमारी आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, उसने बोला था कि मूंग की हम फसल खरीदेंगे एमएसपी के ऊपर। कितना बजट रखा हमारे पंजाब में? ओनली 66 करोड़। एक हम डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन कितना बजट है? 66 करोड़। उससे पता चला कि मूंग कितनी खरीद पाएंगे? सिर्फ 18,000 एकड़ मूंग खरीद पाएंगे। ओनली 18,000 एकड़ लैंड इन पंजाब इज लाइक ऑफ 3-4 बिग विलेजेस। तो बाकी सारी स्टेट कैसे डाइवर्सिफाई करेगी? उसमें जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पंजाब को मदद नहीं करेगी और ईमानदारी से जाकर के उनका हाथ नहीं पकड़ेगी,
पंजाब का किसान कभी भी डाइवर्सिफाई नहीं कर सकेगा, और यही हालात बाकी के सारे देश में हैं। पंजाब अगर देश को ब्लॉक्स में इस्तेमाल बांटा जाए, डिफरेंट स्टेट्स एंड डिफरेंट ब्लॉक्स, कि ये ब्लॉक जो है ये वीट पैडी साइकिल करेगा, ये ब्लॉक जो है ये शुगर केन का साइकिल करेगा, ये ब्लॉक जो शहरों के पास हैं ये सब्जियों का और सीरियल्स का पैदाइश करेंगी, ये ब्लॉक जो है हमारा ये फ्लोरिकल्चर करेगा। एंड अगर एग्रीकल्चर को प्रमोट किया, बिकॉज इंडिया बेसिकली इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी, लेकिन जो एक एग्रेरियन इकोनॉमी उसी को किल किया हुआ है। यहां पर आती है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस, विच इज लाइंग समवेयर इन द ऑफिसेज ऑफ दिल्ली एंड गैदरिंग डस्ट। इसी गवर्नमेंट ने भी प्रॉमिस किया था, हमारे से हो सकता है कुछ कमियां रह गई हों कांग्रेस से, हम मानते हैं, बट टू रॉन्ग्स नेवर मेक अ राइट। अगर हमने कोई गलती की है तो वही गलती नेक्स्ट गवर्नमेंट करेगी, तो उससे हमारा देश कैसे आगे जाएगा। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट की रिकमेंडेशन इन लेमैन्स टर्म्स इज कि जितनी इनपुट है हमारे क्रॉप्स की, चाहे वो फर्टिलाइजर है, चाहे वो सीड्स है, चाहे वो लेबर है, वो सारी इनपुट के ओवर एंड अबव द कॉस्ट ऑफ the cost of the crop will be decided 50% on profit. अब मैं छोटा सा इंस्टेंस देके I'll pack up because I know खेड़ा जी ने और भी बात करनी है। प्राइस इंडेक्स, कभी खेती को प्राइस इंडेक्स के साथ नहीं जोड़ा गया। 50 साल पहले, जो कुछ आदमी आपके पेरेंट्स भी बात करते होंगे, 50 साल पहले द प्राइस ऑफ गोल्ड, क्योंकि हमारी प्राइस इंडेक्स एंड एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड द प्राइसेस ऑफ गोल्ड, जो सोने की कीमत थी 50 साल पहले 1 तोले की, वो हम 3 गेहूं के क्विंटल बेच के 1 तोला सोना ले सकते थे। 50 साल पहले 1 तोला सोना लेने के लिए हम 3 क्विंटल गेहूं बेचते तो हमारा 1 तोला आ जाता था। लेकिन किसी ने बॉदर ही नहीं किया कि इनके हालात क्या हैं, इनको कैसे संभालना है। 50 years डाउन द लाइन, नाउ वी हैव टू सेल 25 क्विंटल्स ऑफ व्हीट, 25 क्विंटल, तब जाके 50,000 का 1 तोला सोना आता है। बस दैट इज द स्टोरी। और जब तक हमारी सरकार, हमारा देश इसको सेंटर स्टेज के ऊपर नहीं लेकर आएगा, और खेत मजदूर जो कि किसान की इकोनॉमी के साथ ही उसका जो भविष्य है वो जुड़ा हुआ है, तब तक इस देश में कभी भी इंसाफ पसंदी, खुशहाली, तरक्की, आप फिगर्स में तरक्की दिखा सकते हैं कि हमने इतनी एम्प्लॉयमेंट दे दी है, हमने हालांकि करोड़ों जॉब्स गवर्नमेंट सेक्टर में खाली पड़े हैं, लेकिन वो तरक्की नहीं है। दैट इज ओनली फजिंग ऑफ फिगर्स एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द सिचुएशन जस्ट merely ऑन द पेपर और ऑन द टेलीविजन, whereas द ग्राउंड रियलिटी इज के वहां पंजाब समेत सारे देश के किसान और खेत मजदूर बड़ी मुश्किल में है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे को जो काम दिया गया है, मैं सबको कॉल करूंगा कि जो भी देश के लोग इसमें काम करना चाहते हैं, irrespective of the fact whether they are in my party or not, they are welcome to join us. Let's make a movement out of it, and let's pressurize the government of India to get agriculture sector on priority, और किसानों का और खेत मजदूरों का भला हो सके, इस एजेंडे के साथ हम अपना आगाज करने की कोशिश करेंगे। आप सबका एक बार मैं दोबारा धन्यवाद करता हूं, and if I've taken more time, I'm sorry for that. Thank you. पहले आप खेरा साहब से जो क्वेश्चंस हैं उनसे सवाल पूछ लीजिए, उसके बाद हम दूसरा चरण शुरू करेंगे। मेरी कोशिश ये मेरी को हाँ, देखो पहले तो आई विल बी नीडिंग सम टाइम कि मैं इसको ऑर्गेनाइज कर सकूं, क्योंकि बहुत बड़ा देश है। मैं एक कोने से आता हूं, लेकिन आता हूं उस स्टेट से जहां पर सबसे ज़्यादा चैलेंजेस हैं। पहले इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, और अगर हम उसको बेहतरीन एक संगठन बना लिया तो फिर हम उसको इस्तेमाल करके वी विल यूज इट एज अ प्रेशर ग्रुप ऑन द गवर्नमेंट, बिकॉज इस देश में बात से तो कोई मानता नहीं है। यू हैव टू एजिटेट फॉर इट। जो 3 किसानों के कानून थे वो पहले ही रिजेक्ट कर चुके थे, लेकिन उसको मनवाने के लिए 1.25 साल उनको वहां पर बैठना पड़ा। तो आई थिंक हालांकि डिसेंट डेमोक्रेसी में बात से ही बात सुन लेनी चाहिए, लेकिन उसको संघर्ष के लिए तैयार करना पड़ेगा इस संगठन को। दैट्स माई एम। ऑलराइट, वन लास्ट थिंग दैट आई फॉरगॉट,
जो 3 फार्म लॉज जो रिजेक्ट किए लोगों ने और गवर्नमेंट ने वापस लिए, उसमें एक इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल भी था। आपको शायद पता होगा कि सारी स्टेट्स के राइट्स को एनक्रोच कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय अ फेडरल स्ट्रक्चर वेरी बैडली। उसमें इन्होंने एक इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लेकर आए, जो अब पता लगा है कि किसानों से बात करके बोला था कि हम रद्द कर देंगे, लेकिन दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग इट थ्रू द बैक डोर अगेन टू द पार्लियामेंट इन द मॉनसून सेशन। सो जो एसकेएम के साथ जो समझौता हुआ था, वो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल भी स्क्रैप होना चाहिए, क्योंकि यहां से दिल्ली से बैठ करके आप हमारे ऊपर, अपने स्टेट्स के ऊपर, अपने जो ऑफिसर्स हैं, जो आपके चलाने वाले लोग वहां पर नहीं थोप सकते। उस बिल को भी रिजेक्ट करना चाहिए, और किसान संयुक्त मोर्चे के साथ जो कमेटी फॉर्म करनी थी उसको अनाउंस, एमएसपी गारंटीड होनी चाहिए, और जो केसेस हैं उनके ऊपर किए किसानों के ऊपर या मजदूरों के ऊपर, वो सारे केस जो हैं रद्द होने चाहिए। धन्यवाद जी।